मैंने बेमन से शादी की थी, वो भी अपने बच्चे के लिए। मैं मेरी शाली से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि वो बहुत कम उम्र की थी और मैं उससे 10 साल बड़ा था। मैंने कभी उसे उस नजर से नहीं देखा था। हालांकि जीजा साली का रिश्ता ऐसा होता है कि उसमें कुछ भी सोचा जा सकता है, पर मुझे उसके लिए कुछ फील ही नहीं हो रहा था। मैं उसे बेमन से ब्याह कर ले आया था। मुझे पता था मुझे उसके साथ पति का सुख नहीं मिलेगा। फिर भी उस रात मेरी भाभी ने मुझे छवि के कमरे में धकेल दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। बहुत देर तक दरवाजे पर खड़े रहने के बाद मैं अंदर चला गया तो देखा छवि मेरी दुल्हन बनकर घूंघट निकालकर बेड पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने उसे एक नजर भर कर देखा तो देखता ही रह गया। मेरे मन ने कहा कि ये सुंदर तो है, पर फिर याद आया कि वो अभी इन सब के लिए छोटी है, इसलिए मैंने सोना ही बेहतर समझा। मैंने अपना तकिया बेड से उठाया और सोफे पर सोने चला गया। अभी मेरी आंख लगी ही थी कि छवि ने मुझे उठाया और पूछा कि यहां क्यों सो रहे हो, उसके साथ बेड पर क्यों नहीं? तो मैंने कहा, तुम अभी बच्ची हो, पहले घर गृहस्थी और पति पत्नी के रिश्ते के बारे में अच्छी तरह समझ लो, हम फिर आगे की सोचेंगे। इस बात पर छवि को गुस्सा आया और वो बोली, आपको क्या लगता है मैं बच्ची हूं? मुझे कुछ नहीं आता। देखिए, आज हमारी सुहागरात है और आप ऐसे मुझसे अलग नहीं सो सकते। मैंने उससे फिर कहा कि जाकर सो जाओ, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, हम फिर कभी सुहागरात मनाएंगे, अभी के लिए सो जाओ। ये बात उसके दिल पर लग गई। फिर जो उसने किया मैं सोच भी नहीं सकता था वो ऐसी निकलेगी। उसने थोड़ी ही देर में मेरी हालत खराब कर दी। मैं उससे बोला, ठीक है, तुम जीती मैं हारा, तुम बिल्कुल भी छी नहीं हो, पर प्लीज आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब और नहीं हो पाएगा मुझसे। पर छवि को तो अपने आप को बेस्ट दिखाना था, वो ना मानी। और तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम विमल है। पूरी कहानी जानने के लिए थोड़ा शुरू से जान लेते हैं। मेरी नई नई जॉब एक गांव में लगी थी। मैं जाना नहीं चाहता था, पर घर की परिस्थिति ऐसी थी कि ना चाहते हुए भी मुझे वहां जाना पड़ा। उस गांव के प्रधान ने मेरी बहुत मदद की थी। मेरे लिए खाना उनके घर से ही आता था, जो कभी वो तो कभी उनकी बेटी दे जाती थीं। वहीं मेरी मुलाकात प्रिया से हुई, जो प्रधान की बेटी के साथ कभी कभी मेरा खाना लेकर आती थी। वो उसकी दोस्त थी। थोड़े ही दिनों में हम बाहर भी मिलने लगे और मौका देखकर एक दिन मैंने प्यार का इजहार भी कर दिया और प्रिया खुशी खुशी मान भी गई। मैंने प्रिया को कहा, एक दिन वो मेरे क्वार्टर पर आए बिना अपनी सहेली के, पर वो हंसकर बोली, क्यों अकेले क्यों? मैं नहीं आती। अकेले कहीं आपकी नीयत खराब हो गई तो मैं तो कहीं की ना रहूंगी। मैं भी उससे यही सुनना चाहता था। उसने फिर कहा कि तुम मेरे माँ बाप से मेरा हाथ मांग लो, फिर हमेशा के लिए तुम्हारे घर आ जाती हूं। ये बात मेरे दिल पर लग गई। मैंने सोच लिया था शादी करूंगा, तो इसी से मैंने अपने घर बात की। मेरी माँ तो कब से मुझे शादी के लिए मना रही थी, उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। फिर जल्दी ही हमारी शादी भी हो गई। मैं बहुत खुश था। मेरी शादी मेरी ही पसंद की लड़की से जो हो गई थी। मुझे आज भी याद है मेरी पहली रात को, जब मेरी भाभी मुझे कमरे में छोड़कर आई थीं। प्रिया दुल्हन के जोड़े में मेरे बेड पर सजी सव्वरी बैठी थीं। उसके लाल सुर्ख जोड़े से रुई जैसे सफेद उसके पैर। मैं और थोड़ा उसके करीब पहुंच गया और घूंघट उठाया। प्रिया का खूबसूरत चेहरा मैं देखता रह गया। प्रिया जैसी खूबसूरत बीवी पाकर मैं अपने आप पर गर्व महसूस कर रहा था। प्रिया की खूबसूरती मुझ पर हावी होती जा रही थी। अब और मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने प्रिया से पूछा, अगर अब मेरी नीयत खराब हो तो तुम आज भी मुझे रोकेगी क्या? प्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस मेरे गले से लग गई। ना जाने कब तक हम एक दूसरे को ऐसे ही महसूस करते रहे। जब मैं अलग हुआ तो पूरा पसीने से नहा चुका था। थोड़ी देर बाद प्रिया उठी, चीजें संभाली और मेरे लिए पानी लाई, और हम सो गए। ऐसे ही कब 3 साल गुजर गए, पता ही नहीं चला। प्रिया मां बनने वाली थी। घर में खुशी का माहौल था, पर प्रिया की डिलीवरी के बाद सबकी खुशी गम में बदल गई। प्रिया हमें छोड़कर जा चुकी थी और पीछे छोड़ गई एक दूध मुंहा एक बच्चा, जिसे मैं अकेले नहीं संभाल पा रहा था। इसे देखकर ही मेरी सास ने मुझे छवि से शादी करने के लिए मनाया था। छवि अभी मात्र 19 साल की होने वाली थी और मैं 30 साल का उम्र का एक बड़ा फासला था हमारे बीच। लेकिन मैंने ये सोचकर हां कर दिया
कि छवि इस शादी के लिए कभी नहीं मानेगी। पर मैं हैरान रह गया जब छवि सिर्फ मानी ही नहीं, बल्कि मुझे मनाने भी आई कि छोटू के लिए ये ही सही है। जिद मत कीजिए, आप मान जाइए। पर मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो ना मानी और नतीजा, आज वो मेरी बीवी बनकर मेरे ही बेड पर बैठी मेरे आने का इंतजार कर रही थी। पर मैं प्रिया की जगह किसी को नहीं दे पा रहा था। जब मैं अलग सोने चला गया तो छवि मेरे पास आई और बोली, आप यहां क्या कर रहे हो? आज हमारी सुहागरात है और आप यहां सो रहे हो। मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैं बोला, नहीं, बस मन नहीं है। वो बोली, मन क्यों नहीं है? मैं बोला, अभी तुम बहुत छोटी हो। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया और बोली, ये क्या आपने लगा रखा है? मैं इतनी भी छोटी नहीं हूं, सब आता है मुझे। हाँ, अगर आपको मुझसे लगाव ही नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। और वो रोने लगी। मुझसे देखा नहीं गया। मैंने उसे गले से लगा लिया। वो एक छोटे बच्चे की तरह मुझे प्यार करने लगी। मुझे तब जाकर एहसास हुआ कि मैं उसके साथ कितना गलत कर रहा था। उसके भी कुछ अरमान होंगे शादी को लेकर। मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मैं उससे बोला, मुझे माफ कर दो छवि, रहने दो, बस कर, मैं और नहीं सह पाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं इस शादी को निभाऊंगा। मैं तुम्हें पति का अधिकत दूंगा। ये टाइम मेरी जिंदगी में दोबारा आया था। एक बार फिर से वही सब दोहराया गया। बस फर्क इतना था कि कमरे में छोटी बहन की थी। उसके बाद धीरे धीरे मुझे भी छवि से लगाव हो गया और वो भी मुझसे बहुत प्यार करने लगी। प्रिया की कमी तो है, पर छवि ने उसे पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है।